तो देखो ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अजय देवगन सर की फिल्म भोला जो थी वो काफी अवेटेड मूवी थी। इनफैक्ट जब इस फिल्म का टीजर आया था और स्पेशली जब इस फिल्म का सेकंड टीजर आया था तो सभी ने इसको ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर कर दिया था। सभी का ऐसा मानना था कि ये फिल्म जब रिलीज होगी तो बॉक्स ऑफिस में बिल्कुल नया वाला इतिहास रचेगी। बहुत से अजय देवगन के फैंस तो ये भी कह रहे थे कि ये पठान के कलेक्शंस को भी मात देने वाली है, लेकिन रिलीज के बाद ठीक उल्टा हुआ। पहले तो इस फिल्म की एडवांस बुकिंग बहुत ज्यादा नहीं थी और ऐसे में जब फिल्म के पॉजिटिव रिव्यूज आने लगे तो ऐसा लगा कि दिन पे दिन इस फिल्म के कलेक्शन बढ़ेंगे, लेकिन मंडे के बाद इस फिल्म के कलेक्शन गिरते ही गए और अब तो आलम ऐसा आ चुका है कि अपने 14 दिन में इसने सिर्फ 76 करोड़ के कलेक्शन किए। ये मैं इंडिया नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूं। तो अगेन ऐसे में तो ये क्लियर हो चुका है कि अब भोला फिल्म बहुत ज्यादा नहीं कमाने वाली है, बल्कि अब ऐसा देखा जा रहा है कि शायद ये फिल्म 100 करोड़ भी नहीं कमाएगी और ये बहुत बड़ा रेड मार्क है इसकी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट में। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस फिल्म का जो बजट है वो तकरीबन 100 करोड़ का है। तो ऐसा बताया जा रहा था कि इस फिल्म को हिट का टैग लेने के लिए तकरीबन 140 से 150 करोड़ अर्न करना पड़ेगा, लेकिन अब क्योंकि ये फिल्म 100 करोड़ भी नहीं करने वाली है तो बहुत लोग उसको डिजास्टर बता रहे हैं। हालांकि मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये फिल्म डिजास्टर नहीं है, वैसे भी इसने 76 करोड़ का तो बिजनेस किया ही है और नॉर्मली आजकल बॉलीवुड फिल्म बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं करी है। पठान डेफिनेटली एक एक्सेप्शन थी, लेकिन हमने देखा कि बॉलीवुड फिल्म जितनी भी उसके बाद भी रिलीज हुई किसी ने बहुत ज्यादा अच्छे कलेक्शन नहीं किए। तो ऐसे में ये निकल के आ रहा है कि भोला फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट होगा वो शायद बिलो एवरेज या फिर फ्लॉप होगा। तो ऐसे में मैं आपको इस वीडियो में 5 रीजन बताने वाला हूं जिस वजह से भोला फिल्म के कलेक्शन जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, जिसमें सबसे पहला रीजन आता है टैग ऑफ अ रीमेक। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भोला एक साउथ इंडियन फिल्म का रीमेक है और यहाँ मैं इस डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ कि ये किस फिल्म का रीमेक है और उस फिल्म के कंपैरिजन में कैसे ही है, लेकिन आज की डेट में जो नोटिस किया गया है कि जब भी किसी फिल्म पे रीमेक का टैग ही लग जाता है तभी कहीं ना कहीं उस फिल्म की हाइप बहुत ज्यादा कम हो जाती है। लास्ट ईयर में हमने 2022 में देखा कि बॉलीवुड ने बहुत सारी साउथ इंडियन फिल्म के रीमेक किए और ज्यादातर सारे रीमेक्स फ्लॉप हुए। बच्चन पांडे भी जिगर ठंडा का रीमेक थी, फिल्म बहुत बड़ी वाली डिजास्टर है। कठपुतली फिल्म जो आई जो कि ओटीटी रिलीज थी वो भी एक साउथ इंडियन फिल्म का रीमेक थी, लोगों ने बहुत ज्यादा उस फिल्म को पसंद नहीं किया। बल्कि आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा भी ऑस्कर विनिंग फिल्म फॉरेस्ट गम का रीमेक थी और वो फिल्म भी आमिर खान के करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर रही। हद तो तब हो गई जब दो फिल्म बहुत बड़ी बड़ी फ्लॉप हुई, जिसमें एक थी जर्सी और एक थी विक्रम वेदा। इन दोनों फिल्म्स को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि अगर आप इंटरनेट पे भी चेक करेंगे तो इन दोनों फिल्म्स के जो डायरेक्टर थे वो वही थे जिन्होंने साउथ इंडिया में ओरिजिनल वाली फिल्म बनाई थी। तो अगेन ऐसे में ये चीज क्लियर हो चुकी है कि ऑडियंस जो है वो बहुत ज्यादा रीमेक फिल्म के लिए एक्साइटेड नहीं होती है। एक इसका एक्सेप्शन जरूर थी दृश्यम 2, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वो फिल्म एक सीक्वल फिल्म थी। दृश्यम काफी बड़ी वाली हिट थी, लोगों ने उस फिल्म के कॉन्सेप्ट को, उस फिल्म की स्टोरी को बहुत ज्यादा पसंद किया था, बल्कि विजय सलगांवकर के कैरेक्टर से भी लोग बहुत ज्यादा अटैच हो गए थे। तो ऐसे में जब दृश्यम 2 आई और उस फिल्म का बहुत ज्यादा प्रमोशन नहीं हुआ फिर भी लोग उस फिल्म के सीक्वल को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। रीजन नंबर 2, पॉपुलैरिटी ऑफ कैथी। अब ये तो मैंने बता ही दिया कि भोला फिल्म बेसिकली एक साउथ इंडियन फिल्म का रीमेक थी, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वो किसी भी ऐसी वैसी फिल्म का रीमेक नहीं थी, वो कैथी फिल्म का रीमेक थी और कैथी फिल्म बहुत बड़ी वाली हिट हुई थी। यहाँ मैं आपको बता दूं 2019 की दिवाली पे वो रिलीज हुई थी और वो तमिल इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हुई थी। लोकेश कनकराज का जो डायरेक्शन था वो काफी मसालेदार था, काफी रॉ था। इनफैक्ट कैथी फिल्म की खास बात क्या थी कि उसकी स्टोरी में बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। हम सभी जानते हैं कि कैथी फिल्म एक रात की कहानी थी, तो उस एक रात को जिस तरीके से दर्शाया गया था बेसिकली सारी ऑडियंस का अटेंशन बहुत ज्यादा ग्रैब कर लेती थी। तो ऐसे में जब 2019 में और उसके बाद भी लोगों ने कैथी फिल्म को देखा तो बहुत ज्यादा पसंद किया। उसके अलावा स्टोरी में मेन ट्विस्ट तब आया जब लास्ट ईयर विक्रम फिल्म रिलीज हुई। उस फिल्म के जैसे ही रिव्यूज आउट हुए हर तरफ ये बता दिया गया कि ये फिल्म कैथी यूनिवर्स से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है और बहुत लोगों ने कैथी का हिंदी वर्जन तभी देखा था क्योंकि अभी हालांकि वो यूट्यूब पे ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, लेकिन उस टाइम पे वो यूट्यूब पे ऑफिशियली अवेलेबल थी। इनफैक्ट ऑनेस्टली बताओ तो मैंने भी कैथी फिल्म तभी देखी थी। तो अगेन ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कैथी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर फिल्म थी। उस फिल्म के जो ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, उस फिल्म का जो हाई पॉइंट था और स्पेशली उस फिल्म का जो क्लाइमैक्स था, सब कुछ सबको पता ही था। तो ऐसे में एक लार्ज सेक्शन ऑफ द ऑडियंस यही सोच रही थी कि हम क्यों भोला फिल्म थिएटर में देखने जाएं, जबकि उस फिल्म की जो बेसिक स्टोरी है, उस फिल्म के जो कैरेक्टर्स हैं, उस फिल्म के जितने भी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है, सब कुछ हमको पहले से ही पता है। पॉइंट नंबर 3, कंपैरिजंस विद कैथी। अब ये तो मैंने बता ही दिया कि ऑडियंस कहीं ना कहीं कैथी देख चुकी थी, तो उसके जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है, जो भी क्लाइमैक्स है, वो ऑडियंस को पहले से पता था। लेकिन ऐसे में भोला फिल्म के साथ एक ऐसी चीज हुई जो मैं कह सकता हूँ रिलीज से पहले ही सबको पता था कि इसका फ्रेम बाय फ्रेम कंपैरिजन किया गया कैथी से। और हम सभी जानते हैं कि कैथी फिल्म में बहुत सारे आइकॉनिक सीन थे। सबसे पहला और सबसे बड़ा आइकॉनिक सीन वो था जिसमें दिल्ली का कैरेक्टर बिरयानी खाता है। हम सभी जानते हैं कि ऑडियंस ने उस सीन को बहुत ज्यादा पसंद किया था। वैसे ही सिमिलर सीन जब भोला में रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई तो उसका इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं पड़ा। सबसे पहले तो बिरयानी को तंदूरी चिकन से रिप्लेस कर दिया गया और दिल्ली का कैरेक्टर जिस तरीके से वो खाता है बिरयानी, एक ऐसा लगता है कि एक कैदी बहुत सालों से जेल से छूट के आया, उसने
कोई भी अच्छा खाना नहीं देखा है। तो ऐसे में उसके खाने में एक फील था, लोगों को वो बिल्कुल स्क्रिप्ट का पार्ट लगा था, ऐसे नहीं लगा था कि वो फिल्म कहीं से भी जबरदस्ती फिल्म में डाल दिया गया। फ्लिप साइड अगर मैं भोला फिल्म की बात करूं तो तंदूरी चिकन वाला सीन था वो स्क्रीन प्ले में बिल्कुल एब्रप्टली आ जाता है। अगर आप कैथी देखेंगे तो वो बिल्कुल नैरेटिव का पार्ट लगता है, लेकिन ये सीन बिल्कुल भी नैरेटिव का पार्ट नहीं था। ऐसा लग रहा था कि फिल्म के जो डायरेक्टर है, जो खुद अजय देवगन थे, उन्होंने कैथी फिल्म देखी थी और बिरयानी वाला सीन वो रिक्रिएट करना चाहते थे, तो उन्होंने जबरदस्ती भोला फिल्म में डाल दिया था। बाकी ये चीज तो हम सभी जानते हैं कि कैथी फिल्म का जो क्लाइमैक्स था वो बिल्कुल बवाल लेवल का था। उसने अपना पीक जो है वो क्लाइमैक्स पे हिट किया था। वही मैंने भोला फिल्म के रिव्यू में भी आपको बता दिया था कि इसका क्लाइमैक्स उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। ये फिल्म अपना पीक जो है वो त्रिशूल वाले सीक्वेंस में हिट कर देती है। इनफैक्ट जिस तरीके से दिल्ली का कैरेक्टर मशीन गन से फायरिंग करते हुए आता है कैथी फिल्म के क्लाइमैक्स में, ऑडियंस को वो सीन बहुत ज्यादा पसंद आया था। इनफैक्ट दैट इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीन्स ऑफ कैथी। वहीं अगर मैं भोला फिल्म की बात करूं तो जिस तरीके से अजय देवगन ने फायरिंग की थी और ओवरऑल जिस तरीके से क्लाइमैक्स लिखा गया था, बहुत ज्यादा उसका इंपैक्ट नहीं पड़ा था। और ऑनेस्टली बोलूं तो ऐसे बहुत सारे सीन्स और कैरेक्टर हैं जिसको जब हम कैथी फिल्म से कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमको फीके लगते हैं। या मैं फिर क्लियर करना चाहूंगा कि भोला एज अ स्टैंड अलोन फिल्म, एज ए इंडिविजुअल फिल्म काफी अच्छी फिल्म है, लेकिन जब भी हम उसको कैथी फिल्म से कंपेयर करते हैं तो लगता है कि हाँ, ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। रीजन नंबर 4, मंथ ऑफ रमजान। हम सभी जानते हैं कि इस वक्त रमजान का महीना चल रहा है, इसलिए एक बहुत लार्ज सेक्शन ऑफ द मुस्लिम ऑडियंस जो है वो उस वक्त रोजा रहती है। इस वजह से वो दिन भर कुछ खाते भी नहीं है, इनफैक्ट पानी भी नहीं पीते हैं। और ऐसे में हुआ क्या कि एक लार्ज सेक्शन ऑफ द मुस्लिम ऑडियंस जो कि ये फिल्म देखती, अगर ये फिल्म इस वक्त नहीं बल्कि 2-3 महीने बाद में रिलीज होती, उसने इस फिल्म को नहीं देखा और कहीं ना कहीं उस चीज ने भी इस फिल्म के कलेक्शन को बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया। एंड फाइनली रीजन नंबर 5, आईपीएल 2023। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में यानी हिंदुस्तान में क्रिकेट बिल्कुल एक रिलीजन की तरह है। ऐसे में हर साल जब भी आईपीएल आता है, जितने भी क्रिकेट के फैंस हैं उनके लिए बिल्कुल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट हो जाता है। तो ऐसे में हम सभी जानते हैं कि 30 मार्च को भोला फिल्म रिलीज हुई थी और 31 मार्च से आईपीएल शुरू हो गया। और अब आईपीएल ऐसे होने लगा है कि एक दिन में भी 2-2 मैचेस होते हैं। तो ऐसे में एक लार्ज सेक्शन ऑफ द ऑडियंस को जब मोबाइल स्क्रीन पे ही या फिर टीवी पे ही एंटरटेनमेंट मिल रहा है तो वो बड़ी स्क्रीन पे नहीं जाती है। वो 350-400 रुपए लगा के वो एंटरटेनमेंट नहीं पाना चाहती है जो ऑलरेडी उसको घर पे मिल रहा है। हालांकि मैं इस वीडियो में एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो मैंने लास्ट 2 रीजन दिए यानी रमजान का महीना और आईपीएल 2023, इस वजह से इस फिल्म के कलेक्शन इफेक्ट हुए हैं, लेकिन बिल्कुल मेजरली इफेक्ट नहीं हुए हैं। यानी इस वीडियो में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर रमजान का महीना नहीं होता या फिर आईपीएल नहीं होता तो ये फिल्म कोई 250-300 करोड़ कमाती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, आज इस फिल्म के कलेक्शन जहां 76 करोड़ के आसपास है, वहीं करीबन 86 या फिर 90 करोड़ होते। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको क्लियर कर दूं, लास्ट ईयर 14 अप्रैल को केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज हुई थी, जिस वक्त भी रमजान चल रहा था और उस वक्त भी आईपीएल 2022 चल रहा था। लेकिन हम सभी जानते हैं कि केजीएफ चैप्टर 2 के जो कलेक्शंस थे वो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। उसने 434 करोड़ सिर्फ हिंदी बेल्ट में कमाए थे। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ ये 5 रीजंस थे जिसने कहीं ना कहीं भोला फिल्म के कलेक्शन को इंपैक्ट किया। मैं वही बात रिपीट करूंगा जो मैंने अपने रिव्यू में रिपीट करी थी कि भोला डेफिनेटली वन टाइम वॉच के लिए काफी एंटरटेनिंग, काफी थ्रिलिंग फिल्म है। लेकिन इस फिल्म के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस है वो इस चीज को बिल्कुल क्लियरली हाईलाइट करते हैं कि अब ऑडियंस जो है वो कहीं ना कहीं रीमेक बिल्कुल नहीं पसंद करती है। मैं कह सकता हूँ ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए एक वेकअप कॉल है कि अब उन्हें बिल्कुल भी रीमेक्स नहीं बनाने चाहिए। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि अगर हम 100 रीमेक्स बनाएंगे तो एक आध दृश्यम 2 जैसे बिल्कुल आएंगे जो कि हिट हो जाएंगे। लेकिन आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर हम कॉपी करके एक हिट फिल्म दे भी दे रहे हैं तो वो बॉलीवुड के फ्यूचर के लिए या इन जनरल इंडियन सिनेमा के फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बाकी आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने भोला फिल्म देखी कि नहीं और आपको क्या लगता है कि इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना हो सकता है और आपको क्या लगता है कि वो क्या रीजन थे जिस वजह से भोला फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ज्यादा नहीं हुए। सब कुछ बताइएगा। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए अपने सिनेमा स्टार रंजन को दीजिए इजाजत।